हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा कान आखिर काम कैसे करता है और इसके काम क्या क्या है। हालांकि हमारे कान का सुनने के अलावा भी बहुत कुछ काम है जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा कान हमें सुनने में मदद करता है और हम जितना भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उनमें से 13% इंफॉर्मेशन अपने कान से ही लेते हैं, मतलब सुनकर लेते हैं। इसलिए पहले हम ये जानते हैं कि हमारा कान कैसे बना हुआ है। जब हम अपने कान की संरचना को देखते हैं तो हमारा कान 3 पार्ट में बटा हुआ है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। कान का हर एक पार्ट अलग अलग काम करता है और अलग अलग सबका फंक्शन है। सभी साउंड को प्रोसेस करने का काम करते हैं। हमारा जो आउटर ईयर होता है ये बना होता है पिन्ना से, जो हम अपने कान को बाहर से देखते हैं, बिल्कुल पत्ते की तरह निकला रहता है। और इसी पिन्ना के बीच में एक गड्ढा सा बना होता है जिसे कोंचा या कोनका कहते हैं। और इसी पिन्ना के बीच में एक छेद होता है जो कि लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा कैनाल बनाता है, जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर कहते हैं। देखिए, पिन्ना का काम क्या होता है। ये पिन्ना मूव नहीं कर सकता जैसे बाकी एनिमल्स अपने कान को हिला सकते हैं। मनुष्यों में ये स्थिर रहता है और इसका काम ये होता है कि ये हमारे सराउंडिंग में जो भी आवाज आती है, आवाज का मतलब जो भी एयर प्रेशर में वेरिएशन होता है उसे वातावरण से कैप्चर करके ये साउंड वेव को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद जैसे ये साउंड की एनर्जी बिल्कुल फोकसिंग के साथ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में प्रवेश करती है, यह हमारे ऑडिटरी कैनाल के एंड पर मौजूद ईयर ड्रम, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहां पर जाकर टकराती है। जब साउंड वेव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में आती है तो यह कैनाल साउंड को थोड़ा एम्पलीफायर कर देता है। इस ईयर ड्रम के दूसरी ओर हमारे कान का मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है, जो 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें एक ट्यूब होता है जो नीचे की ओर जाता है। ये 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डियां होती है। जब ईयर ड्रम बाहर से आने वाले साउंड वेव की वजह से वाइब्रेट करने लगता है तो इसी ईयर ड्रम से कान की ये तीनों छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी रहती है। देखिए, हमारे कान के मिडिल ईयर से एक और ट्यूब नीचे की ओर निकलती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ये हमारे नाक से जुड़ी रहती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो नाक के अंदर एक छोटा सा छेद रहता है जो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारे कान से जुड़ा रहता है। और जब भी हम सांस लेते हैं तो एयर यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में आकर यहाँ पर ईयर ड्रम पर अंदर की ओर से प्रेशर लगाती है। मतलब ईयर ड्रम पर बाहर से और अंदर से दोनों ही तरफ से प्रेशर लगता रहता है, तभी ये वाइब्रेट करता है और हम साउंड को प्रोसेस कर पाते हैं। मिडिल ईयर में पाए जाने वाला स्टेपीज हड्डी हमारे इनर ईयर से आकर जुड़ा रहता है। हमारा इनर ईयर भी 2 भाग में बंटा रहता है। एक होता है कोक्लिया, जो इसके पीछे इससे जुड़ा हुआ होता है। हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, जो हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। हमारा यह जो कोक्लियर होता है ये बिल्कुल स्नेल की तरह संरचना वाला होता है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, जब ईयर ड्रम की वजह से ये तीनों हड्डियां वाइब्रेट करने लगती हैं, तब ये हड्डियां अपने वाइब्रेशन को कोक्लिया में ट्रांसमिट करने लगती है। मतलब इसके वाइब्रेशन से कोक्लिया भी वाइब्रेट करने लगता है और ये कोक्लिया भी अंदर से 3 भागों में विभाजित रहता है। सबसे पहले साउंड हमारे ब्रेन स्टेम में पहुंचता है। ब्रेन स्टेम से एक नर्व आती है। इसी ब्रेन स्टेम के पीछे यहाँ से ट्रैक पहुंच जाते हैं थैलेमस में। और थैलेमस क्या करता है, इन सारे साउंड वेव के सिग्नल को हमारे ऑडिटरी कोर्टेक्स में भेज देता है, जो हमारे ऑडियो को प्रोसेस करके हमें चीजों को बहुत ही क्लियर सुनवाता है।